हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्य पुस्तकम दीपिकम के 10वें अध्याय का अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है दशमः कः, अर्थात 10वां कौन। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। इस अभ्यास को करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर भी करें। तो अब हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कोष्टकात समीचीनम उत्तरम चित्वा लिखन्तु। कोष्टक से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो यहाँ ब्रैकेट में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शन में से या उन विकल्पों में से सही उत्तर चुनने हैं। तो पहला हम क पढ़ते हैं। कति बालकाः स्नातुम गताः। कितने लड़के नहाने के लिए गए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 5, 12, 10। तो इसका सही उत्तर है 10, अर्थात 10। अब ख है कतमः बालकः नद्याम मग्नः इति निश्चयम अकुर्वन्। कौन सा लड़का नदी में डूब गया ऐसा निश्चय किया। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं प्रथमः, दशमः, पंचमः। तो इसका सही उत्तर है दशमः, 10वां लड़का नदी में डूब गया ऐसा मान लिया। अब ग है दशमः क आसीत। 10वां कौन था। तो इसके ऑप्शन है नायकः, पथिकः, नदी। तो इसका सही आंसर है नायकः। अब घ है कः सम्यक रूपेण बालकान गणितवान। किसने लड़कों को सही ढंग से गिना। तो इसके ऑप्शन है नायकः, पथिकः, बालकः। तो इसका सही आंसर है पथिकः, अर्थात यात्री ने। अब अण है बालकाः काम तीर्थवा पारम गताः। लड़के क्या तैरकर पार गए। तो इसके ऑप्शन है पुष्करिणीम, समुद्रम, नदीम। तो इसका सही आंसर है नदीम। लड़के तैरकर नदी पार गए। अब प्रश्न नंबर 2 है पाठस्य आधारेण एक वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। पाठ के आधार पर एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है क दश बालकाः किमर्थम नदीम अगच्छन्। 10 लड़के किस लिए नदी पर गए। तो इसका उत्तर है 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। 10 लड़के नहाने के लिए नदी में गए। किमर्थम की जगह हम लिखेंगे स्नानाय। अब ख है नायकः किम अपृच्छत्। नायक ने क्या पूछा। तो इसका उत्तर है नायकः बालकान अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। नायक ने अर्थात नेता ने लड़कों से पूछा क्या सभी लड़के नदी पार कर गए। अब गए बालकाः स्नानाय कुत्र अगच्छन्। लड़के नहाने के लिए कहाँ गए। तो इसका उत्तर है बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। लड़के नहाने के लिए नदी पर गए। अब घ है बालकाः किम निश्चयम अकुर्वन्। लड़कों ने क्या निश्चय किया। तो इसका उत्तर है बालकाः निश्चयम अकुर्वन् यतः एकः बालकः दशमः नद्याम मग्नः अस्ति। लड़कों ने निश्चय किया कि एक लड़का अर्थात 10वां लड़का नदी में डूब गया है। अब अण है बालकाः कथम गृहम अगच्छन्। लड़के कैसे घर गए। तो इसका उत्तर है बालकाः आनंदेन गृहम अगच्छन्। लड़के आनंद से अर्थात खुशी से घर गए। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब तीसरा प्रश्न है पट्टिकातः उचितम विशेषण पदम योजित्वा वाक्यानि रचयन्तु। पट्टिका से उचित विशेषण पद को जोड़ करके वाक्यों की रचना कीजिए। तो यहाँ पर हाथ का एक चित्र दिया गया है और यहाँ लिखा है अंगुलियः अर्थात उंगली, और नीचे एक बॉक्स दिया गया है जिसके अंतर्गत कुछ शब्द दिए गए हैं। तो संस्कृत में क्रम सूचक संख्याएं जैसे पहला, दूसरा, तीसरा यह विशेषण की तरह काम करती है। तो यह संख्याएं इन उंगलियों की विशेषताएं बता रही हैं। तो इस बॉक्स में से सही विशेषण शब्द चुन करके इन रिक्त स्थानों में लिखने हैं। तो अब हम क पढ़ते हैं। करे डैश अंगुली ही भवती तर्जनी। करे हाथ में डैश उंगली
तर्जनी होती है। तो अंगूठे की पास वाली उंगली को तर्जनी कहा जाता है और यह दूसरे नंबर पे होती है। तो यहाँ लिखेंगे द्वितीया। तो इसका अर्थ है हाथ में दूसरी उंगली तर्जनी होती है। अब ख है अनामिका डैश अंगुली ही भवती। अनामिका उंगली होती है, तो यह उंगली चौथे नंबर पे होती है जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्थी। अनामिका चौथी उंगली होती है। अब गए करे डैश अंगुली ही भवती अंगुष्ठ। करे हाथ में डैश उंगली अंगूठा होती है। तो अंगूठा पहले स्थान पर होता है, इसलिए लिखेंगे प्रथमा। हाथ में पहली उंगली अंगूठा होती है। अब घ है कनिष्ठिका डैश अंगुली ही भवती। कनिष्ठिका अर्थात सबसे छोटी उंगली को कहा जाता है। कनिष्ठिका उंगली होती है, तो यह 5वें नंबर पे होती है, लिखेंगे पंचमी। कनिष्ठिका 5वीं उंगली होती है। अब अड़ है करे डैश अंगुली ही भवती मध्यमा। हाथ में डैश उंगली मध्यमा होती है, तो यह बीच वाली उंगली को मध्यमा कहा जाता है। यह तीसरे नंबर पे होती है, इसलिए लिखेंगे तृतीया। करे तृतीया अंगुली भवती मध्यमा। हाथ में तीसरी उंगली मध्यमा होती है। तो इस प्रश्न में जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वह अंगुलीय अर्थात उंगली है और यह एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसकी विशेषता बताने वाली संख्याएं भी स्त्रीलिंग के रूप में है, जैसे कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, यह सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है पट्टिकाम दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। पट्टिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। तो यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है जिसमें सप्ताह के संस्कृत में नाम दिए गए हैं, तो एक बार हम उसे पढ़ते हैं। प्रथमः दिवसः रविवासरः, द्वितीयः दिवसः सोमवासरः, तृतीयः दिवसः मंगलवासरः, चतुर्थः दिवसः बुधवासरः, पंचमः दिवसः गुरुवासरः, षष्ठः दिवसः शुक्रवासरः, सप्तम दिवसः शनिवासरः। और यहाँ नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो इस बॉक्स में से देखकर हम इन प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। तो पहला दिया है क सप्ताहस्य प्रथमः दिवसः कः। सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? तो उसका उत्तर है रविवासरः, रविवार। अब ख है सप्ताहस्य कतमः दिवसः रविवासरः अस्ति। सप्ताह का कौन सा दिन रविवार है? तो उसका उत्तर है प्रथमः दिवसः, पहला दिन। रविवासरः एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ प्रथमः लिखा है। अब ग है सप्ताहस्य षष्ठः दिवसः कः। सप्ताह का छठा दिन कौन सा है? तो उसका उत्तर है शुक्रवासरः, शुक्रवार। अब घ है सप्ताहस्य कतमः दिवसः शनिवासरः अस्ति। सप्ताह का कौन सा दिन शनिवार है? तो उसका उत्तर है सप्तमः दिवसः। अब अण है सप्ताहस्य अंतिमः दिवसः कः अस्ति। सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा है? तो उसका उत्तर है शनिवासरः, शनिवार। अब अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अब 5वां प्रश्न है वाटिकाम दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। वाटिका को देखकर प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। तो यहाँ वाटिका अर्थात बगीचे का चित्र दिया गया है, जिसके अंदर सुंदर सुंदर फूल हैं और उन फूलों में हिंदू कैलेंडर अर्थात भारत के 12 महीनों के नाम दिए गए हैं। भारत के महीने जनवरी से शुरू न होकर मार्च अप्रैल से शुरू होते हैं। यह तिथि के अनुसार चलते हैं। यहाँ पर महीने क्रम के अनुसार दिए गए हैं, जैसे पहला महीना चैत्र का, दूसरा महीना वैशाख का और तीसरा ज्येष्ठ का। इस तरह से भारत के 12 महीने दिए गए हैं और नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन वाटिका में दिए गए क्रम में महीनों के आधार पर हम इनके उत्तर को लिखेंगे। तो अब हम क को पढ़ते हैं। मासेषु पंचमः मासः कः। मास में या महीनों में 5वां महीना कौन सा है? तो यहाँ भारतीय महीने सही क्रम के अनुसार लिखे गए हैं, तो 5वां महीना श्रावण है। अब ख है मार्गशीर्षः कतमः मासः अस्ति। मार्गशीर्ष कौन सा महीना है? तो हम यहाँ गिन लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा,
सातवां, आठवां, नौवां, तो हम लिखेंगे नवमः मासः। अब गए मासेषु दशमः मासः कः, महीनों में 10वां महीना कौन सा है? तो 10वां महीना है पोषः। अब गए कार्तिकः कतमः मासः अस्ति, कार्तिक कौन सा महीना है? तो वह है अष्टमः मासः, 8वां महीना। अब अण है मासेषु अंतिमः मासः कः, महीनों में आखिरी महीना कौन सा है? तो वह है फाल्गुनः मासः, फाल्गुन महीना। प्रश्न नंबर 6 है मंजुषाम पश्यन्तु उत्तरम लिखन्तु। मंजुषा को देखिए, उत्तर को लिखिए। यहाँ पर लिखा है आंग्ल मासः, अंग्रेजी महीने, और यहाँ छोटे छोटे बॉक्स दिए गए हैं, उन सभी में अंग्रेजी महीनों के नाम दिए गए हैं और नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसी मंजुषा को देखते हुए हम इन रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। अब कहे आंग्ल मासेषु दशमः मासः, अंग्रेजी महीनों में 10वां महीना तो कौन सा होता है? अक्टूबर मासः, अक्टूबर मासः। यहाँ पर अक्टूबर मास भी लिख सकते हैं, दोनों ही शब्द सही हैं। अब खए फरवरी मासः डैश मासः अस्ति, फरवरी महीना डैश महीना है, तो फरवरी अंग्रेजी महीनों के हिसाब से दूसरा महीना होता है, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय। मासः एक पुल्लिंग शब्द है, इसलिए इन महीनों की क्रम संख्या भी हम पुल्लिंग शब्द में लिखेंगे। तो फरवरी मासः द्वितीय मासः अस्ति, फरवरी महीना दूसरा महीना है। अब गए आंग्ल मासेषु अष्टमः मासः, अंग्रेजी महीनों में 8वां महीना कौन सा होता है? अगस्त मासः, अंग्रेजी महीनों में 8वां महीना अगस्त मास है। अब गए सितंबर मासः डैश मासः अस्ति, सितंबर महीना डैश महीना है, तो सितंबर महीना 9वां महीना होता है, तो हम लिखेंगे नवमः, सितंबर मासः नवमः मासः अस्ति। अब अण है आंग्ल मासेषु अंतिम मासः, अंग्रेजी महीनों में आखिरी महीना कौन सा होता है? दिसंबर मासः, अंग्रेजी महीनों में आखिरी महीना दिसंबर महीना है। अब प्रश्न नंबर 7 है अधोलिखिते गद्यांशे अंकानाम स्थाने संख्यावाचक शब्दान लिखन्तु। नीचे लिखे गए गद्यांश में अंकों के स्थान पर संख्यावाचक शब्द लिखें। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है जो कि एक स्कूल के बारे में है और आपको कोष्टक में दिए गए अंकों को संस्कृत शब्दों में बदलकर अर्थात संख्यावाचक शब्दों में बदलकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है यथा जैसे, तो यहाँ पर अंक दिया है 1 और आगे शब्द लिखा है पाठशाला। पाठशाला एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इनके संख्या शब्द भी स्त्रीलिंग में होंगे। तो यहाँ लिखा है एका पाठशाला। अगर शब्द पुल्लिंग शब्द है तो उनके संख्या शब्द भी पुल्लिंग होंगे। अगर शब्द नपुंसक शब्द है तो उनके संख्या शब्द भी नपुंसक शब्द होंगे। तो इस गद्यांश को हम पढ़ते हैं। डैश पाठशाला अस्ति, पाठशाला है तो इसके आगे नंबर दिया है 1, तो पाठशाला एक स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए लिखा है एका, एका पाठशाला अस्ति। आगे दिया है तत्र डैश अध्यापकाः सन्ति, वहां अध्यापक हैं, तो यहाँ पर अंक दिए हैं 3। अध्यापक एक पुल्लिंग शब्द है इसलिए हम लिखेंगे त्रयः। अब आगे दिया है साहित्य कक्षायाम डैश छात्रा सन्ति, साहित्य कक्षा में छात्र हैं और यहाँ पर अंक दिए हैं 20, तो इसे लिखेंगे विंशतिः। साहित्य कक्षायाम विंशतिः छात्राः सन्ति। एकस्मिन् दिने डैश निरीक्षकः आगतवान्, एक दिन निरीक्षक आए, तो निरीक्षक एक पुल्लिंग शब्द है इसलिए हम यहाँ पर अंक लिखेंगे 1। तस्मिन् दिने साहित्य कक्षायाम डैश छात्रा उपस्थितः, उस दिन साहित्य कक्षा में छात्र उपस्थित थे। कितने उपस्थित थे? यहाँ पर कोष्टक में अंक दिए हैं 15, तो हम लिखेंगे 15। उस दिन साहित्य कक्षा में 15 छात्र उपस्थित थे। आगे दिया है डैश अनुपस्थितः, और अनुपस्थित थे अर्थात नहीं आए थे क्लास में, तो आगे नंबर दिया है 5 जिसे हम लिखेंगे 5। निरीक्षकः डैश शब्दान लेखितुम उक्तवान, निरीक्षक ने शब्द लिखने को कहा।
कितने शब्द लिखने को कहा, यहाँ अंक दिया है 10, तो इसे लिखेंगे 10। निरीक्षक ने 10 शब्द लिखने को कहे। आगे दिया है डैश छात्रौ डैश शब्दान सम्यक लिखितवन्तो। डैश छात्रों ने डैश शब्द सही लिखे। तो यहाँ पर दिया है छात्रौ, छात्रौ अर्थात पुल्लिंग द्विवचन शब्द है, तो इसके लिए संख्या आएगी 2। अब आगे दिया है शब्दान सम्यक लिखितवन्तो, कितने शब्द सही लिखे, तो यहाँ पर अंक दिए हैं 7, जिसे लिखेंगे सप्त। डैश छात्रः सर्वान् अपि डैश शब्दान सम्यक लिखितवान। छात्र ने सभी डैश शब्द ठीक लिखे। तो यहाँ पर अंक दिया है 10, तो हम लिखेंगे 10। अवशिष्टः डैश छात्राः डैश शब्दान सम्यक लिखितवन्तः। अवशिष्टः बचे हुए, छात्राः छात्रों ने डैश शब्दान सम्यक लिखितवन्तः शब्दों को ठीक लिखा। तो यहाँ पर दिया है शब्द छात्राः और इसके आगे अंक दिए 12, तो इसे लिखेंगे 12। और यहाँ पर अंक दिया है 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। तो बचे हुए 12 छात्रों ने 9 शब्द ठीक से लिखे। तो इस प्रश्न से हम सीखते हैं कि संख्या 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं लिंग के अनुसार परिवर्तित होती है। जैसे कि यहाँ दिया है पाठशाला, उसके आगे लिखा है 1। पाठशाला एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए लिखा है एका। और यहाँ पर निरीक्षकः एक पुल्लिंग शब्द है, इसके आगे लिखा है एकः। और संख्या 5 से लेकर आगे आने वाली सभी संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं। जैसे कि 5, सप्त, 10, पंचदश। तो यह था दशमः कः 10वां कौन का अभ्यास कार्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।